हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। तो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है साइलोगिज्म, जिसे हम न्याय निगमन कहते हैं। ठीक है, तो देखो साइलोगिज्म क्या होता है। साइलोगिज्म में आपको कुछ स्टेटमेंट्स दी रहती है, कुछ लॉजिकल स्टेटमेंट्स दी रहती है, और उनके बेसिस में आपको कंक्लूजन में जो गिवन कंक्लूजन होता है उसको देखना होता है और फाइंड आउट करना होता है कि ये कंक्लूजन फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। तो इस तरह से जो भी आपके वो होते हैं स्टेटमेंट और कंक्लूजन, उन्हीं को हम साइलोगिज्म में कहते हैं। देखो साइलोगिज्म में जो भी आपके जो गिवन स्टेटमेंट्स रहती हैं उनका कोई भी रियल लाइफ से कोई भी क्या नहीं होता है, कोई भी रिश्ता नहीं होता है, मतलब है ना। तो ये हमें क्या है अपनी तरफ से अज्यूम करके ही चलने होते हैं कि जो भी ये कह रहा है वो करेक्ट ही कह रहा है ना। रियल लाइफ से इसका कोई भी नाता नहीं होता है। जो भी मैं कह रहा हूँ उसे आप अच्छे से समझेंगे जब ये टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है साइलोगिज्म यानी न्याय निगमन। ठीक है, तो देखो जरा साइलोगिज्म में आपको क्या है, बेसिकली आपको अपने सोचने का जो तरीका है उसको बदलना होगा। आपको क्या बदलना होगा, सोचने का तरीका, किस तरह से सोचना है इन क्वेश्चंस को करते हुए, वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो आज का जो हम टॉपिक देखेंगे इसमें हम क्या देखेंगे कि जो भी आपके चार इसमें देखेंगे हम। जैसे कि पहला है आपका, पहला डिस्कस करेंगे हम इसमें सम वाला रिलेशन। ठीक है, सम वाले स्टेटमेंट जो होंगे आपके, सम वाले स्टेटमेंट को किस तरह से देखना है। ठीक है, तो और दूसरा देखेंगे हम इसमें जो होता है आपका ऑल। ठीक है, जो ऑल वाले स्टेटमेंट होते हैं वो देखेंगे इसके बाद। फिर थर्ड में देखेंगे हम नो वाले अभी मैं बताऊंगा कि मैं क्या लिख रहा हूँ। ठीक है, नो वाले। और फोर्थ में देखेंगे हम सम नॉट वाले स्टेटमेंट। ठीक है, देखो बेसिकली जो साइलोगिज्म होता है उसमें क्या होता है, आपके स्टेटमेंट होते हैं, स्टेटमेंट गिवन होते हैं। स्टेटमेंट जैसे मैंने कह दिया, एक स्टेटमेंट लिखता हूं मैं जैसे आपके लिए। जैसे मैंने कहा कि सम ए आर बी, है ना, सम ए आर बी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हो गया आपका। ठीक है, ऐसे मैंने लिखा जैसे ऑल बी आर सी। ठीक है, और जैसे मैंने लिखा नो सी इज डी। ठीक है, और जैसे मैंने एक और लिखता हूं सम सी आर नॉट बी। ठीक है, तो इस तरह के जो भी आपको गिवन दिए रहते हैं ये आपके स्टेटमेंट्स आते हैं। और दूसरा क्या होता है, हमें जो हमें देखना होता है, कंक्लूजन देखना होता है, कंक्लूजन, है ना। देखो जो स्टेटमेंट होता है इनका काम सिर्फ डायग्राम बनाने का होता है ना। इनसे हम क्या बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं। जो भी वेन डायग्राम्स बनाते हैं हम, तो वो स्टेटमेंट के यूज़ करते हुए ही बनाते हैं। बस स्टेटमेंट का इतना ही यूज़ होता है वेन डायग्राम बनाने के लिए। फिर हम चेक करते हैं जो अपना वो कंक्लूजन चेक करते हैं। जैसे कंक्लूजन में क्या चेक कर सकते हैं, जैसे मेरे को दे दिया कि सम ए आर नॉट बी। ठीक है, और जैसे मैंने दे दिया सम जैसे ऑल बी आर नॉट ए। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया। तो इस तरह के जो आपके स्टेटमेंट होते हैं और कंक्लूजन होते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, साइलोगिज्म कहते हैं। यहाँ पे क्या है आपका, अभी जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो और ज़्यादा इसकी क्लैरिटी होगी आपको। ठीक है, तो देख याद रखना, हम यहाँ पे सम, ऑल, नो और सम नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे इन स्टेटमेंट में देखो मैंने सम का यूज़ किया, ऑल का यूज़ किया, नो का यूज़ किया और सम नॉट का यूज़ किया है। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट। अब देखो किस तरह से हम डायग्राम बनाते हैं इन चीज़ों का, देखते हैं जरा। जैसे पहले हम ले लेते हैं सम वाला रिलेशन। देखो सम वाला रिलेशन होगा उसका डायग्राम कैसे बनेगा। देखो जैसे मैंने कहा कि पहला ले लेते सम। जैसे मैंने लिया सम ए आर बी, इसका मुझे क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। तो किस तरह से बनेगा सम ए आर बी का डायग्राम। तो देखो जरा इसे ध्यान से देखना। तो ये मान लो ए वाला सर्कल है। ठीक है, वेन डायग्राम से बनाते हैं इसे। ठीक है, तो ये ए वाला सर्कल है और ये बी वाला सर्कल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम ए आर बी, यानी कुछ ए क्या है, बी भी है, यानी कुछ ए का जो कुछ पार्ट है वो क्या है, बी है।
तो यहाँ पे इसको इस तरह से बनाते हैं। तो सम वाला रिलेशन आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और जब भी हमें इसका कंक्लूजन चेक करना होता है, ये तो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट को आपको इस तरह से ड्रॉ करना होगा, हमेशा इसी पैटर्न में ड्रॉ करना होगा। और जो आपका इसका कंक्लूजन होगा उसको किस तरह से देखना होगा वो देखो जरा यहाँ पे। जैसे सम ए आर बी का दो तरीके से बन सकते हैं। देखो कंक्लूजन में क्या हो सकता है, इस तरह से अगर मैं बोलूँगा सम ए आर बी, ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये भी तो क्या हो रहा है, सम ए आर बी ये हो रहा है, ठीक है। तो याद रखना आपको क्यों क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो कुछ क्या है, सॉरी ये बी हो गया और ये ए हो गया। तो यहाँ पे देखो क्या है, सम ए आर बी, यानी कुछ पार्ट तो बी भी है ना, ए का कुछ पार्ट क्या है, बी है। तो ये भी क्या हो गया, सम ए आर बी हो गया, यानी इसके दो डायग्राम पॉसिबल है ना। पर आपको जब भी आप स्टेटमेंट से ड्रॉ करेंगे तब तो आप ये वाला डायग्राम ड्रॉ करोगे, और जब आप कंक्लूजन देखोगे तो आपको ध्यान में क्या रखना है, सोचने का तरीका क्या है आपका, कि आपको कॉमन पार्ट देखना है। क्या देखना है, कॉमन देखना है ना। जैसे यहाँ पे भी क्या था, ए और बी में कॉमन क्या था, पूरा बी ही कॉमन था, है ना। तो ये क्या हो गया, कॉमन हो गया इसमें, ठीक है। तो कॉमन देखना होगा जब भी आप सम का रिलेशन देखोगे ना, जैसे यहाँ पे दे रखा है सम ए आर बी, तो आप क्या ढूंढोगे, कॉमन पार्ट ढूंढोगे। क्या ढूंढोगे, कॉमन पार्ट ढूंढोगे। जैसे यहाँ पे ए और बी में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है। यहाँ पे ए और बी में कॉमन क्या है, ये वाला पार्ट कॉमन है, ठीक है। तो इस तरह से मतलब जब भी आप कंक्लूजन देखोगे तो ये वाला डायग्राम भी आपको ध्यान में रखना है और ये वाला डायग्राम भी, कॉमन पार्ट आपको सिर्फ ध्यान में रखना है, ठीक है। और ज़्यादा क्लियरिटी होगी जब हम क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया सम ए आर बी को इस तरह से आपको देखना है, यानी कॉमन देखना है आपको, ठीक है। अब दूसरा देखो, दूसरा है ऑल वाला रिलेशन। देखो यहाँ पे है, जैसे मैंने लिख दिया, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ मैं, ऑल ए आर बी। क्या कहा मैंने कि सारे के सारे जो ए है वो बी है। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, इसका वेन डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ये ए वाला, ये हो गया आपका ए वाला सर्कल, और ये हो गया बी वाला सर्कल। क्यों अंदर ए क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, सारे ए क्या है, बी है। तो सारे ए क्या हो गए, बी के अंदर आ गए ना। ए का जो सर्कल है वो किसके सर्कल के अंदर आ गया, बी के सर्कल के अंदर आ गया। तो इसको क्या बोलेंगे, ऑल ए आर बी, है ना, कि सारे के सारे ए किसके अंदर है, बी के अंदर है। तो इस तरह से ये डायग्राम आपको बनाना होगा स्टेटमेंट से, ठीक है। सारे के सारे ए बी सर्कल के अंदर है, यानी ए सर्कल किसके अंदर आ जाएगा, बी सर्कल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो इस तरह का जो डायग्राम होगा वो आप क्या बनाओगे, किस में बनाओगे, ऑल में बनाओगे आप, ठीक है। और इसको देखने का तरीका यही है, किस तरह से आपको सोचना है, किस तरह से आपको सोचना है कि जैसे यहाँ पे दे रखा है ना ऑल ए आर बी, कि सारे के सारे एक ए का जो सर्कल है वो किसके सर्कल के अंदर है, बी के सर्कल के अंदर। इस तरह से सोचना है आपको, यानी ए का सर्कल किसके अंदर होगा, बी के सर्कल के अंदर होगा, जिसमें भी ऑल दिया रहेगा वो अंदर होगा। इतना चीज़ याद रखना है, इस तरह से सोचना है आपको, ठीक है। चलो अब देखते हैं तीसरा वाला, नो वाला देखते हैं। देखो थर्ड है नो ए आर बी, है ना। यहाँ पे कह रहा है कि कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम किस तरह से बनेगा ये देखो जरा। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, नो ए आर बी, तो यहाँ पे ए का सर्कल बना दो अलग और बी का सर्कल बना दो अलग, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नो ए आर बी, मतलब कोई भी ए बी नहीं है। पर यहाँ पे देखो आप कि इनको अलग अलग लिखने से कुछ एक हम रिलेशनशिप ऐसे बैठा नहीं पा रहे हैं ना। तो एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए हम क्या कर देते हैं, इनके बीच में इस तरह का साइन बना देते हैं, क्रॉस का, एक लाइन और उसमें क्रॉस बना देते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी अलग अलग है, यानी नो ए आर बी, कोई भी ए क्या नहीं है, बी नहीं है। अब सोचना कैसे, इसे सोचने का तरीका क्या है इसका, देखो ए का जो पूरा सर्कल है ना, ए का जो पूरा सर्कल है वो बी के पूरे सर्कल के साथ क्या बता, कोई भी कोरिलेशन नहीं कर रहा है ना, कोई भी रिलेशन नहीं बनाना है, यानी कोई भी कोरिलेशन नहीं है। ए के पूरे सर्कल का बी के पूरे सर्कल के साथ कोई भी कोरिलेशन नहीं है। इस तरह से आपको सोचना है, ठीक है। ये ध्यान में रखना है पैटर्न। आप जब भी नो ए आर बी बोलेगा तो ए का पूरा सर्कल बी के पूरे सर्कल से कोई भी कोरिलेशन शो नहीं करेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, नो ए आर बी वाला, ठीक है। चलो तो अब देखो हमने क्या देख लिया, सम देख लिया, ऑल देख लिया, नो देख लिया। अब देखते हैं सम नॉट वाला रिलेशन, इसको किस तरह से बनाएंगे हम। देखो जरा, देखो फोर्थ है हमारा
सम नॉट। तो यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा सम ए आर नॉट बी, मैंने लिखा कि सम ए आर नॉट बी। ठीक है, इसका हम वेन डायग्राम बनाते हैं। देखो किस तरह से बनेगा। यह है ए का सर्कल, ठीक है, और यह है बी का सर्कल। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है सम ए, यानी कुछ ए बी नहीं है, यानी कुछ पार्ट ए का बी नहीं है। इस तरह से बनेगा, है ना, ए का कुछ पार्ट बी नहीं है। तो यही तो है सम ए आर नॉट बी। तो इस तरह से आपको क्या, जब भी स्टेटमेंट गिवन रहेगा ना सम नॉट वाला, तो आपको इस तरह से बनाना है, यानी सम ए का कुछ पार्ट क्या नहीं है, बी नहीं है। ठीक है, पर हमें इसे सोचना किस तरह से, जब हम कंक्लूजन में देखेंगे, है ना, तो कंक्लूजन में सोचना किस तरह से है। सो सोचना इस तरह से है कि ए का जो कुछ पार्ट है, यानी ए का कोई भी छोटा सा जो पार्ट है, वो बी के पूरे सर्कल से कोई भी कोरिलेशन शो नहीं करेगा, तब स्टेटमेंट हमारा क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, ए का कुछ पार्ट बी के पूरे सर्कल से कोई भी कोरिलेशन शो नहीं करेगा, तो वो कौन सा रिलेशन होगा हमारा, सम नॉट वाला, यानी वो फिर राइट हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना आपको, सम ए आर नॉट बी में क्या करेंगे, हम इस तरह का डायग्राम बनाएंगे आपका। ठीक है, चलो, तो हमने सम, ऑल, नो और सम नॉट देख लिया। एक ऑल वाला भी देख लेते हैं। देखो एक और देख लेते हैं इसमें। ठीक है, अब मैंने इसको अलग से क्यों लिखा है, इसका रीज़न भी दूंगा मैं आपको। जैसे ऑल और नो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जैसे मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है यहाँ पे, देखो इस फिफ्थ वाले को, ऑल ए आर नॉट बी, है ना। तो मैंने क्या बोला, ऑल ए आर नॉट बी, है ना। तो ऑल और नो वाला रिलेशन आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, देखो जरा, इसको इस तरह से तो बनाएंगे, ऑल ए आर नॉट बी, ऑल ए आर नॉट बी, है ना। ये देखो इसी तरह से कि सारे ए क्या नहीं होंगे, बी नहीं होंगे, है ना, सारे ए क्या होंगे, बी नहीं होंगे, है ना। तो इसी तरह से तो होगा ऑल ए आर नॉट बी। ठीक है, तो एक ध्यान में क्या रखना है आपको, ऑल ए आर नॉट बी में कि ए का सर्कल और बी का सर्कल के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। और ये तो वही वाला हो गया जो हमने नो में डिस्कस किया था। तो ऑल और नॉट का रिलेशन हम किससे जोड़ देंगे, नो के केस से जोड़ देंगे, यानी ये नो के केस ही के बराबर होगा आपका। ठीक है, तो याद रखना ऑल ए आर नॉट बी, तो सारा ए का सर्कल बी के सर्कल के को रिलेशन नहीं शो करेगा इसमें भी। ठीक है, चलो, तो ये हमने क्या देख लिया, जो भी आपका आज का टॉपिक है, इसमें जितने भी हमने कॉन्सेप्ट था वो पढ़ लिया है ना। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जिससे हमारी क्लैरिटी और भी अच्छी हो जाएगी इस टॉपिक के ऊपर। चलो आइए देखते हैं जरा क्वेश्चन कुछ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपका, ये स्टेटमेंट गिवन है और ये कंक्लूजन गिवन है। ठीक है, तो देखो जरा, देखो स्टेटमेंट क्या दे रहा है, ऑल ब्लेड आर शार्प, सम ब्लेड आर ब्लंट, नो ब्लंट इज शॉर्ट। तो इसका क्या हम बनाएंगे, स्टेटमेंट का काम सिर्फ हमारा क्या है, वेन डायग्राम बनाने का होता है। तो स्टेटमेंट से हम क्या बना लेंगे, वेन डायग्राम बना लेंगे अपना। देखो जरा इसमें किस तरह से बनेगा, देखो ऑल ब्लेड आर शार्प। ठीक है, तो देखो क्या है, ऑल ब्लेड आर शार्प। ठीक है, ये शार्प हो गया और सारी ब्लेड शार्प है, तो ब्लेड वाला अंदर आ जाएगा। ठीक है, आप इन्हें शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो आगे देखते हैं, सम ब्लेड आर ब्लंट। ठीक है, अब क्या है, सम ब्लेड आर ब्लंट, तो कुछ ब्लेड क्या है, ब्लंट है आपकी, कुछ ब्लेड क्या है आपकी, ब्लंट है। तो सम वाला रिलेशन आ रहा है, तो क्या किस तरह से बनाएंगे हम इसको, तो सम ब्लेड आर ब्लंट, तो इस तरह से बना लेते हैं, सम ब्लेड आर ब्लंट। ठीक है, ब्लंट है। ठीक है, सम ब्लेड आर ब्लंट, नो ब्लंट इज स्वॉर्ड, और कोई भी ब्लंट क्या नहीं है, स्वॉर्ड नहीं है। तो नो वाला रिलेशन हम इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो नो स्वॉर्ड इज ब्लंट, ये हो गया स्वॉर्ड, तो कोई भी स्वॉर्ड ब्लंट नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा कुछ इस तरह के क्या बन गया, वेन डायग्राम बन गया अपना। ठीक है, अब देखो इसे किस तरह से चेक करेंगे। अब देखो अपना कंक्लूजन देखो आप, इसमें हमें देखना है कि ये फॉलो कर रहा है कंक्लूजन की नहीं कर रहा है। तो उससे पहले यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, पॉसिबिलिटी।
तो पॉसिबिलिटी वाले जो केस होते हैं इनको एक बारी मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ, तब इस क्वेश्चन पे हम बैक करते हैं। ठीक है, देखो पॉसिबिलिटी वाला केस में यहीं पे डिस्कस कर देता हूँ। पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, देखो पॉसिबिलिटी आपको किस तरह से चेक करनी है ध्यान में रखना। देखो क्या होता है, जब भी हमारा कंक्लूजन दिया रहता है तो जब उसमें पॉसिबिलिटी गिवन रहती है तो सबसे पहले हम जो हमारा नॉर्मल स्टेटमेंट है जो कि ये दे रखा है, जैसे यहाँ पे दे रखा है ऑल सॉर्ट बीइंग ब्लेड इज अ पॉसिबिलिटी, तो ऑल सॉर्ट बीइंग ब्लेड हमारा क्या एक नॉर्मल स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में क्या रखना है, जो हमारा जो नॉर्मल स्टेटमेंट होता है, नॉर्मल स्टेटमेंट, वो आपको चेक करना है कि वो राइट है कि रॉन्ग है ना। अगर रॉन्ग होगा यानी ट्रू नहीं होगा तब तो हम पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे। अगर वो हमारा नॉर्मल स्टेटमेंट क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है, तो हम पॉसिबिलिटी को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, यानी हमारा पॉसिबिलिटी क्या होगी उस केस में, रॉन्ग होगी। ठीक है, तो नॉर्मल स्टेटमेंट हमारा क्या आना चाहिए, रॉन्ग आना चाहिए पॉसिबिलिटी को चेक करने से पहले। ठीक है, पहली कंडीशन ये आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी क्या चीज़ याद रखनी है, यहाँ पे हमने देखा था सम की पॉसिबिलिटी कैसे चेक करनी है आपको ये बताऊंगा मैं। दूसरा ऑल की पॉसिबिलिटी कैसे चेक करनी है ये बताऊंगा मैं आपको, और सम नॉट की पॉसिबिलिटी कैसे चेक करनी है, और नो की पॉसिबिलिटी कैसे चेक करनी है। ठीक है, तो ये आपके क्या है, ये कुछ आपके वो हैं, इनकी हम पॉसिबिलिटी चेक करना सीखेंगे। देखो सम की पॉसिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, जैसे देखो सम में जब भी आप दे रखा होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने कहा कि जैसे इसी में कह लेते हैं, ये वाला है, ये वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। अब मैंने क्या कहा, इसमें सम में क्या करते हैं, हम अलग अलग देखते हैं। जो भी हमारे पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं ना, इनको हम क्या करते हैं, उठा लेते हैं और उस पुट कर लेते हैं। जैसे कि मैं बोलूँगा, जैसे मैंने बोला सम शार्प आर स्वॉर्ड, है ना, इज़ अ पॉसिबिलिटी। क्या मैंने कहा कि सम शार्प आर स्वॉर्ड इज अ पॉसिबिलिटी। ठीक है, ठीक है, तो हमने देखा कि पॉसिबिलिटी है। अब देखो सम का किस तरह से देखना है, सम शार्प यानी शार्प का जो सर्कल है और जो स्वॉर्ड का सर्कल है, इसमें से सम शार्प यानी कुछ मैं शार्प से उठा के स्वॉर्ड के अंदर लेके आ सकता हूँ, है ना, कुछ शार्प का पोर्शन में स्वॉर्ड के अंदर लेके आ सकता हूँ। जब ये मूव करने वाली जो प्रोसेस बोली मैंने कि कुछ पार्ट में शार्प का स्वॉर्ड के अंदर लेके आ सकता हूं, तो ये क्या होता है आपका सम। सम में हम क्या देखते हैं, इस तरह से देखते हैं कि वो आ भी पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है ना, कुछ पार्ट, है ना। तो यहाँ पे क्या देखते हैं हम, कुछ पार्ट इस सर्कल के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कुछ पार्ट को हम मूव करके देखते हैं इसमें, सम वाले केस में। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा जैसे ऑल ब्लेड इज स्वॉर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, कि सारे के सारे ब्लेड क्या हो गए, स्वॉर्ड हो गए, ये पॉसिबिलिटी है ना। तो अब देखोगे आप क्या है, ऑल का मतलब क्या देखोगे, पूरा ब्लेड को उठा के लेके जाओगे आप और स्वॉर्ड के अंदर लेके जाओगे। क्या ये पूरा ब्लेड स्वॉर्ड के अंदर जा सकता है, ये चेक करना है आपको, ये पूरा ब्लेड स्वॉर्ड के अंदर जा सकता है, इस तरह से चेक करना है। तो देखो ये वाला पोर्शन तो इसका कोरिलेशन है ना, ये वाला पार्ट नहीं जा सकता, यानी पूरा ब्लेड क्या है, स्वॉर्ड के अंदर नहीं जा सकता। तो इस तरह से आपको देखना होगा। ठीक है, यानी जब भी आपके पॉजिटिव स्टेटमेंट जो होंगे ना, उसमें आपको मूव करना होगा, है ना, पूरा का पूरा क्या करना होगा, सर्कल को मूव करना होगा। आपको जब भी पॉसिबिलिटी चेक करनी होती है, आपको ट्रू बनाने की कोशिश करनी होती है। जो भी आपके स्टेटमेंट होते हैं, कंक्लूजन होते हैं, उन्हें ट्रू बनाने की कोशिश करनी होगी आपको। ठीक है, याद रखना। ठीक है, अब आ गया सम नॉट वाला। देखो सम नॉट वाला किस तरह से कहेंगे, जैसे मैंने कहा कि सम ब्लंट आर नॉट ब्लेड, है ना, जैसे सम ब्लंट आर नॉट ब्लेड, है ना। तो यहाँ पे किस तरह से बोला मैंने कि सम ब्लंट यानी कुछ ब्लंट का हिस्सा, ये वाला हिस्सा, कुछ ब्लंट का जो हिस्सा है वो क्या नहीं है, ब्लेड नहीं है ना। तो यहाँ पे हम अलग अलग देखेंगे। तो देखो जरा, ये वाला हिस्सा तो ब्लंट का है, तो ये वाला हिस्सा ब्लेड का नहीं है ना। तो यानी कुछ हिस्सा क्या है, ब्लेड नहीं है ब्लंट का कुछ हिस्सा क्या नहीं है, ब्लेड है। तो ये राइट हो जाएगा हमारा स्टेटमेंट। यानी ये क्या है, सम नॉट वाला किस तरह से देखना है आपको, अलग अलग देखना है। यानी देखो सम ये वाला अलग है और ये वाला तो इसी में कवर हो गया, ये वाला अलग है, यानी अलग अलग दिख रहा है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सम नॉट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब आपको अलग अलग दिख रहे होंगे, ये वाला पोर्शन अलग दिख रहा है, ये वाला पोर्शन अलग दिख रहा है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका सम नॉट करेक्ट होगा। तब अगर मैं इस तरह से कह लूँ, देखो और क्लियर तरीके से समझते से, जैसे मैंने कहा सम ब्लेड आर नॉट शार्प, है ना, कुछ ब्लेड
शार्प नहीं है ना। तो कुछ ब्लेड, अब देखो इसमें क्या है, ब्लेड का सर्कल ये है और शार्प का सर्कल ये है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ ब्लेड शार्प नहीं है। तो ये पूरा का पूरा ब्लेड ही शार्प है, तो कुछ कैसे नहीं हो सकता ना, है ना। ये तो अलग अलग दिख ही नहीं रहे मुझे, है ना, क्योंकि शार्प के अंदर ही पूरा ब्लेड आ रहा है आपका, है ना। अलग अलग कहाँ दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो इतना ही पोर्शन आ रहा था, ये वाला तो अलग ही था ना इस वाले सर्कल से, ब्लंट वाले सर्कल से, पर यहाँ पे तो क्या है, पूरा ब्लेड वाला सर्कल ही अंदर क्या है, शार्प के अंदर ही है ना। तो अलग अलग नहीं दिख रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। आपको आया समझ में? नहीं आया तो फिर अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो अच्छी तरह से समझ जाओगे आप। अब देखो लास्ट वाला क्या है, नो वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे नो वाली पॉसिबिलिटी आप किस तरह से चेक करोगे, यहाँ पे आपको अलग अलग सर्कल देखने, क्या देखने, अलग अलग सर्कल देखने। जैसे मैंने कहा नो स्वॉर्ड इज शार्प, क्या बोला मैंने, नो स्वॉर्ड इज शार्प, ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये स्वॉर्ड का सर्कल ये है और शार्प का सर्कल ये है, तो अलग अलग है ना। जब भी अलग अलग दिखेंगे आपको सर्कल्स, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। ऐसे में अगर बोलूँगा नो ब्लंट इज शार्प, तो यहाँ पे देख रहे हो आपकी अलग अलग सर्कल नहीं दिख रहे हैं, इतना पार्ट तो कॉमन दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, उस केस में गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमने पॉसिबिलिटी को किस तरह से चेक करना है वो भी देख लिया है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं, फिर आपको धीरे धीरे से करके समझ आएगा। मेरे को पता है थोड़ा कन्फ्यूजिंग आपको लग रहा होगा अभी, पर धीरे धीरे जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको इसकी क्लैरिटी और ज़्यादा अच्छे से बन जाएगी। देखो जरा, तो ये हमारा क्वेश्चन था, ये हमने क्या बना दिया, वेन डायग्राम बना दिया स्टेटमेंट की मदद से। अब हम कंक्लूजन चेक करेंगे अपना, ठीक है। देखो पहला क्या दे रहा है, ऑल सॉर्ड बीइंग ब्लेड इज अ पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी आ गया, सबसे पहले मुझे अपना नॉर्मल स्टेटमेंट चेक करना है। देखो जरा, ऑल सॉर्ड बीइंग ब्लेड, यानी सारे स्वॉर्ड क्या है, ब्लेड हैं। तो मैंने ऑल वाला रिलेशन आपको किस तरह से बताया था, इस तरह से देखना होता था ना, ये सर्कल के अंदर एक सर्कल, ठीक है। तो अब देखते हैं जरा इसे, देखो ऑल स्वॉर्ड यानी सारे स्वॉर्ड किसके अंदर आने चाहिए, सारा स्वॉर्ड का सोचना किस तरह से है, स्वॉर्ड का सर्कल जो होगा वो ब्लेड के अंदर है कि नहीं है, ये चेक करना है पहले। देखो जरा, स्वॉर्ड का सर्कल कौन सा है, ये स्वॉर्ड का सर्कल है, और ब्लेड का सर्कल कौन सा है, ये ब्लेड का सर्कल है। क्या स्वॉर्ड का सर्कल पूरा ब्लेड के सर्कल के अंदर है, नहीं है, यहाँ तो दिख रहा है नहीं है, तो ये वाला नॉर्मल स्टेटमेंट क्या हो गया, इसमें गलत हो गया। अब हम क्या चेक करेंगे, पॉसिबिलिटी को चेक करेंगे। अब देखो पॉसिबिलिटी चेक करते हैं। अब पॉसिबिलिटी में मैंने ऑल की पॉसिबिलिटी किस तरह से चेक करनी बताई थी आपको, कि मूव करके देखना है कि स्वॉर्ड का जो पूरा सर्कल है वो ब्लेड के अंदर ला सकते हैं हम कि नहीं ला सकते हैं, वो चेक करो जरा। देखो स्वॉर्ड का ये सर्कल है, ठीक है, और ब्लेड का ये सर्कल है, ठीक है। तो ये स्वॉर्ड का पूरा सर्कल उठा के मैं ब्लेड के अंदर लेके आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ। देखो जरा, स्वॉर्ड कोई रोकेगा इसे आने से। देखो इस स्वॉर्ड का पूरा सर्कल है, ये ब्लेड के सर्कल के अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता है, देखो आराम से आ सकता है। इसको मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ कि नहीं आ सकता हूँ, इस स्वॉर्ड का सर्कल को यहाँ पे लेके आ सकता हूँ, यहाँ पे, है ना। देखो इस पोर्शन में तो नहीं आएगा, क्योंकि इसका ब्लंट के साथ क्या है, कोरिलेशन है ना, नहीं जा सकता। इस वाले पार्ट में तो नहीं जा सकता, पर ये जो रिमेनिंग पार्ट है इसमें तो मैं स्वॉर्ड को लेके जा सकता हूँ ना। तो ये क्या हो गया, मेरा करेक्ट हो गया। पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया, ठीक है। ऑल सॉर्ड बीइंग ब्लेड इज अ पॉसिबिलिटी क्या होगी, मेरी करेक्ट होगी। दूसरा स्टेटमेंट देखो यहाँ पे क्या है, इसमें दे रहा है एटलीस्ट सम ब्लेड्स में बी स्वॉर्ड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रहा है कि एटलीस्ट सम, एक ही बात है, ठीक है, यहीं से देखना आपको, सम ही होता है वो, एटलीस्ट सम ब्लेड्स में बी स्वॉर्ड। तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी चेक कर रहा है, मे बी क्या होता है, पॉसिबिलिटी होगा, क्या हो सकता है क्या। तो यहाँ पे आपको पहले चेक करना है सम ब्लेड स्वॉर्ड, यानी सम ब्लेड और स्वॉर्ड, ठीक है। सम वाले में क्या देखते थे, कॉमन देखते थे, मैंने बताया था ना आपको, सम वाले में क्या देखते थे आप, कॉमन पार्ट देखते थे, याद आ रहा है, ठीक है। तो सम में क्या देखोगे, कॉमन देखोगे। अब ब्लेड और स्वॉर्ड में देखो क्या कॉमन है, ब्लेड का सर्कल ये है और स्वॉर्ड का सर्कल ये है, तो कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो नॉर्मल स्टेटमेंट तो गलत हो गया। अब पॉसिबिलिटी है, मे बी यहाँ पे आ रखा है, मे बी मतलब पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी चेक करो, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, सम वाली पॉसिबिलिटी आप किस तरह से चेक करते थे, सम वाली पॉसिबिलिटी में आप मूव करके देखते थे ना, क्यों पॉजिटिव वाला है, ठीक है। तो देखो जरा, ब्लेड को मूव करो स्वॉर्ड, यानी कुछ हिस्सा ब्लेड का, मान लो ये हिस्सा उठाया मैंने और किस में लेके जाना है मुझे, स्वॉर्ड के अंदर। कुछ हिस्सा मैं ब्लेड का स्वॉर्ड के अंदर लेके जा सकता हूँ, हाँ, कुछ हिस्सा तो नहीं जा सकता पर कुछ हिस्सा तो मैं लेके जा सकता हूँ ना। तो ये क्या हो गया, मेरा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। आ गया समझ में। तो इस तरह से आपको अपने कंक्लूजन को चेक करना होता है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, दोनों ही स्टेटमेंट हमारे क्या कर रहे हैं, दोनों ही कंक्लूजन क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। तो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड
फॉलोज। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, इनको चेक करना होता है कंक्लूजन को। तो यही आपका क्या होता है, सिलोगिज्म होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि रियल लाइफ से कोई भी इनका ताल्लुक नहीं है। ब्लेड शार्प, सारे ब्लेड शार्प हैं, ब्लेड ब्लंट हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से नहीं देखने, आपको इसमें एक लॉजिकल रिलेशनशिप देखना है बस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसे ध्यान से पढ़ो। क्या स्टेटमेंट गिवन है, ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, सम ग्रेप्स आर ब्लैक। देखो जरा इसको, इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। ऑल मैंगोज आर ग्रेप्स, सारे मैंगोज क्या हैं, ग्रेप्स हैं। इस तरह से एम और जी लिख दिया मैंने। ठीक है, सम ग्रेप्स आर ब्लैक, सम ग्रेप्स आर ब्लैक। ठीक है, कुछ ग्रेप्स के हैं ब्लैक है। अब देखो एक मिनिमम ओवरलैपिंग रूल भी आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो मैंने जो सर्कल बनाया ब्लैक का, वो किसके साथ बनाया, ग्रेप्स के साथ बनाया है ना। क्या मैं यहाँ से इस तरह से भी तो बना सकता था, ये भी तो बना सकता था, और ये ब्लैक भी बना सकता है। तो ये भी तो क्या हो गया आपका, अभी भी तो सम का ही रिलेशन शो कर रहा है। पर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे सिर्फ एक सर्कल कट कर रहा है ना, एक सर्कल ओवरलैप हो रहा है। पर यहाँ पे कितने सर्कल ओवरलैप हो जा रहे हैं, दो सर्कल ओवरलैप हो जा रहे हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि कम से कम जो सर्कल है वो ओवरलैप हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे ऐसे बोलता कि ऑल मैंगोज आर ब्लैक, तब तो ये कंडीशन सही हो जाती, तब तो और कोई ऑप्शन नहीं था, इसी सर्कल को हमें इस तरह से ओवरलैप करके बनाना पड़ता। पर यहाँ पे देख रहा था हमें कि सम ग्रेप्स आर ब्लैक, तो ये क्या वाला, ये वाला सर्कल आप इधर ना बना के इधर बनाओगे तो कम से कम क्या होगी, ओवरलैपिंग होगी। तो आपको ध्यान में रखना है, इसे कहते हैं मिनिमम ओवरलैपिंग रूल, यानी कम से कम क्या होना चाहिए, ओवरलैप होना चाहिए। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है जब अपना डायग्राम बनाते हो आप। ठीक है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, आगे मिनिमम ओवरलैपिंग रूल समझ आपको। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम बन गया। ठीक है, चलो अब इस हम कंक्लूजन चेक करते हैं अपना। देखो जरा, सम मैंगोज बीइंग ब्लैक इज अ पॉसिबिलिटी, है ना। अब देखो यहाँ पे फिर से पॉसिबिलिटी है, तो सबसे पहले नॉर्मल स्टेटमेंट अपना चेक करो। क्या बोल रहा है, सम मैंगोज बीइंग ब्लैक, है ना। तो मैंगो और ब्लैक के बीच में आपको सम का रिलेशन देखना है। तो मैंने कॉमन पार्ट बताया था आपको, सम में क्या देखते थे, कॉमन पार्ट। तो देखो मैंगो का सर्कल ये है और ब्लैक का सर्कल ये है, क्या इनमें आपस में कुछ भी कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अब हम जैसे ये रॉन्ग हो गया हमारा नॉर्मल स्टेटमेंट, हम पॉसिबिलिटी को अब चेक करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर ये ट्रू आ जाता तो हमारी पॉसिबिलिटी तो अपना भी क्या हो जाती, गलत हो जाती। पर अभी ये स्टेटमेंट हमारा क्या, नॉर्मल स्टेटमेंट गलत आया है, तो हम पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। पॉसिबिलिटी में सम की पॉसिबिलिटी मैंने कैसे बताया था। अब क्या है, मैंगो का कुछ पार्ट आप मूव करके देखो, ब्लैक के अंदर आ सकता है कि नहीं आ सकता है। देखो मैंगो का कुछ पार्ट मैंने पकड़ा और देखो ब्लैक वाला सर्कल ये है ना, तो इसके अंदर आ सकता है क्या कुछ पार्ट इसका, बिल्कुल आ सकता है ना, कोई नहीं रोक सकता। कुछ पार्ट में इसका आराम से ब्लैक के अंदर लेके आ सकता हूँ इस पोर्शन में। तो ये बिल्कुल क्या होगी मेरी स्टेटमेंट, मेरा कंक्लूजन बिल्कुल क्या है, राइट है। ठीक है, इस तरह से चेक करना है, सोचना, देखो सोचो किस तरह से, वो ध्यान में रखना है आपको यहाँ पे, तभी कर पाओगे क्वेश्चन। सेकंड वाला देखो क्या, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक। तो ये भी पॉसिबिलिटी वाला है। तो सबसे पहले आप नॉर्मल स्टेटमेंट चेक करो। देखो क्या इसमें नॉर्मल स्टेटमेंट, सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक। तो सम नॉट वाला आ गया ना, सम और नॉट वाला। तो सम नॉट में क्या देखते थे हम, इस तरह से डायग्राम बनता था, है ना, यानी एक छोटा सा हिस्सा पूरे सर्कल के साथ कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा, तब ये ट्रू स्टेटमेंट होता था। ठीक है, तो इस तरह से। अब देखो हमें क्या चेक करना है, सम मैंगोस, यानी मैंगोस का कुछ पार्ट ब्लैक के पूरे सर्कल के साथ कोई भी कोरिलेशन नहीं शो करेगा, तब वो ट्रू होगा। ठीक है, तो मैंगो का कुछ पार्ट ब्लैक के पूरे सर्कल के साथ यहाँ तो कोई कोरिलेशन हो ही नहीं रहा है ना, तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया, है ना। तो ये वाला तो गलत हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, पॉसिबिलिटी चेक करेंगे। अब पॉसिबिलिटी चेक करो जरा। देखो इस पॉसिबिलिटी में मैंने सम नॉट की जो पॉसिबिलिटी बताई थी, उसमें मैंने क्या बताया था आपको, अलग अलग देखना होता है। नो में तो आप अलग, पूरा कंप्लीटली अलग देखते हैं। इसमें कुछ पार्ट अलग दिख रहा है हमें कि नहीं ये दिख रहा है, वो दिखना चाहिए, है ना, अलग दिखना चाहिए। तो देखो क्या है, सम मैंगोज आर नॉट ब्लैक। तो देखो मैंगो का सर्कल ये है, ब्लैक का सर्कल ये है। ठीक है, तो यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है, सम मैंगोज, कुछ मैंगोज जो है आपके वो आर नॉट ब्लैक। तो पूरा ही मैंगो ब्लैक नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है ना कि कुछ नहीं हो सकते हैं, है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, बिल्कुल सही हो गया। अलग अलग दिख रहे हैं आपको, ये अलग है और ये ब्लैक वाला अलग है ना, अलग अलग दिख रहे हैं आपको। तो ये क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया स्टेटमेंट।
ठीक है, कंक्लूजन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपको चेक करना होता है अपने क्वेश्चंस को, ठीक है। आगे समझ में, तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये आज की वीडियो का ये थोड़ा लास्ट क्वेश्चन है, फिर इसी से कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो से, ठीक है। देखो जरा इसमें स्टेटमेंट पढ़ो आप, सम ड्रीम्स आर नाइट, सम नाइट्स आर डेज, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, इसका वेन डायग्राम बना लेते हैं। देखो किस तरह से बनेगा, सम ड्रीम्स आर नाइट, तो ये ड्रीम वाला सर्कल हो गया, क्या बोल रहे, सम ड्रीम्स आर नाइट, तो ये नाइट का सर्कल हो गया, ठीक है। सम नाइट्स आर डेज, और ये डेज का सर्कल हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बनेगा आपका वेन डायग्राम, ठीक है। अब देखो कंक्लूजन में क्या कह रहा है, कंक्लूजन में कह रहा है ऑल डेज आर आइदर नाइट और ड्रीम्स, है ना, कि यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो सारे जो दिन होंगे या तो वो नाइट हो सकते हैं या तो वो ड्रीम हो सकते हैं। जरा चेक करो जरा इनमें क्या बोलते हैं, डेज और नाइट में कुछ कॉमन दिख रहा है, डेज और नाइट में देखो जरा, ऑल वाला देखो, ऑल डेज आर आइदर नाइट, ठीक है, आइदर नाइट और ड्रीम्स। देखो जरा सारे डेज हैं, जो ये पूरा डेज है, ऑल डेज आर आइदर नाइट्स, तो नाइट्स क्या हो सकता है, नाइट्स तो हो सकता है, चलो कुछ पार्ट है तो पूरा डेज भी मान लेते हैं, ठीक है। और ड्रीम्स, है ना, और ड्रीम्स के साथ तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना, तो ये तो क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, ठीक है। तो इस तरह से देखना है आपको, ठीक है। तो ऑल डेज आर आइदर नाइट और ड्रीम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था, कॉमन होना चाहिए था, पर डेज और ड्रीम का तो कुछ भी कॉमन नहीं है ना। देखो नाइट का तो कॉमन है पर डेज और ड्रीम का कॉमन नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया स्टेटमेंट पहला। दूसरा स्टेटमेंट देखो जरा, सम डेज आर नाइट, तो सम का रिलेशन है, कॉमन देखेंगे, डेज और नाइट में देखो क्या चीज़ कॉमन है, तो डेज वाला सर्कल ये है, नाइट वाला सर्कल ये है, तो ये वाला पार्ट आपको कॉमन दिख रहा है ना, यानी दिख रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया स्टेटमेंट, ठीक है। तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, ओनली सेकेंड फॉलोज, ठीक है। इसमें सिर्फ कौन सा स्टेटमेंट फॉलो हो रहा है, आपका सेकंड वाला फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, फिर अगले वीडियो में क्या करेंगे हम, इसी के और क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय।